अब तक आपने देखा, नीलांबरी को पता चल जाता है कि चित्रा की आत्मा वैदेही की सहायता कर रही है और उसे वश में करने के लिए नीलांबरी तांत्रिक से एक यंत्र लेकर हवेली के लिए निकलती है, पर चित्रा नीलांबरी को रास्ते में रोक देती है। वैदेही और माधव बाइक चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाते हैं, पर इंस्पेक्टर गलतफहमी की वजह से माधव को जेल में बंद कर देता है। माधव को जेल में बंद देखकर वैदेही सरकारी चीजों को तोड़ने लगती है। इसे पकड़िए, लॉकअप में डालिए। आप आगे। सुन, अगर सुनाई दे रहा है तो ये तेरा मोहल्ला नहीं है, ये पुलिस चौकी है और यहाँ बीड़ी पीना सख्त मना है। और अगर बीड़ी पीनी है तो बाहर जाकर पी, यहाँ पर नहीं। और उसके लिए तो तुझे बेल करानी पड़ेगी ना, जिसकी उम्मीद मुझे लगती नहीं है। कहा था ना मैंने, जोर का झटका जोर से ही पड़ा ना। कहा था मैंने कि इस बार तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अंजाम देख लिया। दरवाजा खोलो। अनुराधा, मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। दरवाजा खोलो। अरे मदद करो। अरे साहब। अनुराधा, अनुराधा दरवाजा खोलो। वो इंस्पेक्टर ये समझ रहा था, समझी? हाँ, उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि वो ये सोचे कि तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ओ इंस्पेक्टर, इधर आओ और मेरी बात सुनो। क्या सोचा तुमने माधव के बारे में? ओ इंस्पेक्टर, इधर आओ। ये तू क्या कर रही है? मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। उस इंस्पेक्टर की हिम्मत तो देख। उसने सोच भी कैसे लिया कि तू ऐसा घिनौना काम करेगा। उसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। रुक तू। मैं जानता हूं तुझे किसी से डर नहीं लगता, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हिम्मत ना सिचुएशन देख के इस्तेमाल करनी चाहिए। इन छिछोरों को सबक सिखाना और एक इंस्पेक्टर को सबक सिखाने में बहुत फर्क है। इंस्पेक्टर से पंगा लिया ना तो हो सकता है जिंदगी भर के लिए हम लॉकअप में रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी माधव, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरे इस कॉन्फिडेंस से ना मुझे कभी कभी डर लगता है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? मेरा बेजोड़ मंत्र। इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन में तेरे दिमाग में वो उंगूस फुंगूस चल रहा है। अंगूस के पार मंगूस। तू भी मेरे साथ बोल। मैं नहीं बोलने वाला ये सब। ये कोई गेम नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा हम कितनी सीरियस सिचुएशन में फंस गए हैं। एक बात बता माधव, पिछले 24 घंटे में जो भी मैंने कहा है वो तूने किया है। एक बार भी तू पछताया? नहीं। तो फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। मेरे साथ मेरा मंत्र बोल। अंगूस के पार पंगुस, अंगूस के पार पंगुस, पंगुस के पार मंगूस, पंगुस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा और सुन लो हमारी, खोल दो दरवाजा सुन लो हमारी। हो गया? एक बार और। अंगूस के पार पंगुस, अंगूस के पार पंगुस, पंगुस के पार मंगूस, पंगुस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा सुन लो हमारी, खोल दो दरवाजा सुन लो हमारी। हो गया? अरे क्या हम इसको खत्म करें यहीं? लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, हंस भी रहे हैं। प्लीज खत्म करते हैं ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्या यकीन नहीं हो रहा? मेरा मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। मंत्र तो सिर्फ शब्द है, उसके पीछे उम्मीद और विश्वास होना चाहिए। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे।
माधव ठाकुर, आप यहाँ? अरे डीएसपी वर्मा, कैसे हैं आप? फाइन, बट क्या हुआ? आप ऐसा लॉकअप के अंदर? कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है। अरे बेवकूफो, असली मुजरिम तो तुमसे पकड़े जाते हैं नहीं, और ऐसे इनोसेंट लोगों को तुम लॉकअप में डाल देते हो। पता भी है कौन है ये? माधव ठाकुर हैं ये, एक इज्जतदार खानदान से हैं। निकालो इन्हें अभी के अभी। माधव, मेरा मंत्र काम कर गया। मंत्र के पीछे जो विश्वास था वो काम कर गया। भाई, इसका मंत्र तो काम कर गया, हम भी बोल के देखें क्या? थैंक यू सर। आइए। होंगस के पार होंगस, होंगस के पार होंगस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी। तुमसे ना हो पाएगा बच्चों, कोशिश भी मत करना। मेरा मंत्र है ये। लीजिए सर। थैंक यू। खाओ। नाश्ता कैसा लगा तुझे? पसंद नहीं आया क्या? नहीं, अच्छा है, अच्छा है। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं है? थोड़ा? इतना ज्यादा है कि समुद्र शर्मा जाए। और तेल देखा तूने? टप टप करके टपक रहा है। डीएसपी साहब से तो बाइक की कहानी सुनाकर बहुत चालाकी दिखा ली दोनों ने, पर होशियार चंद से होशियारी नहीं कर सकते। मेरी नजर रहेगी दोनों। जी जी जी। सर, इन लोगों की बाइक मिल गई है। एक गरीब मजदूर ने चुरा लिया था, बेचने के लिए जा रहा था। पकड़ा गया। होशियार चंद से होशियारी। लीजिए मिस्टर माधव, हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू सो मच। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी पकड़ा गया है आप उसे वार्निंग देकर छोड़ दीजिएगा, कार्रवाई मत करिएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। अब हम घर जा सकते हैं। फाइनली हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है ना वैदेही? हाँ। डीएसपी साहब, अब मैं निकलता हूँ। थैंक यू। चल। अनुराधा! मैं कोशिश कर रही हूँ संग्राम जी, पर ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अनुराधा, दरवाजा खोलो। एक दरवाजा नहीं खुलता तुमसे। कोई काम तो ठीक से कर लिया करो। ये भगवान, पार्लर का सपना तो बहुत दूर की बात है, मैं पार्लर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। प्लीज भगवान बचा लो इस मुसीबत से। अरे चित्रा भाभी के भूजी, सुनो सुनो, आपको पता है एक कलाकार ना अगर अपनी कला को अंजाम दिए बिना ही मर जाए तो उसकी आत्मा बहुत अच्छी रहती है, सबको परेशान करती है। मैं वैसा नहीं करना चाहता, किसी को परेशान नहीं करना चाहता। आप कृपा करके हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। अरे खोलो रानी, जयचांद, संग्राम। अनुराधा, दरवाजा खोलो जल्दी। अरे अच्छा, आज के बाद मैं तुमसे ठीक से बात करूं। अब तो दरवाजा खोल दो। संग्राम जी, ये दरवाजा कुछ जाम हो गया, खुल ही नहीं रहा। बचाओ! चित्रा प्लीज 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 मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। संग्राम जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। कुछ भी करो अनुराधा, दरवाजा खोल दो जल्दी। बस संग्राम जी, अब मुझसे नहीं होगा, बहुत कोशिश कर ली मैंने।
अरे संग्राम भाई भाई क्या है? अरे करो, अरे कोई तो करो। मम्मी संग्राम जी, ये दरवाजे कैसे खुल गए? मैंने तो इन्हें अपनी पूरी शक्ति से बंद किया हुआ था। क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? फाइनली अब हम घर जा सकते हैं। ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? हवेली जाने को मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? चलें? वैसे सॉरी, मैंने गड्ढा देखा नहीं। कोई बात नहीं माधव, मैं अब देख के चलाऊंगा। हाँ, ये जो पल मैंने तेरे साथ बिताया है ना माधव, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। अब ये सफर खत्म होने वाला है। काश ये कभी खत्म ना हो और हम जिंदगी भर यूं ही साथ साथ चलते रहें। अंगुस के पार मंगुस, अंगुस के पार अंगुस, अंगुस के पार मंगुस, मंगुस के पार अंगुस। ये सफर चलता रहे यूं ही, तेरा साथ हो बस यूं ही। अंगुस के पार मंगुस, अंगुस के पार अंगुस, अंगुस के पार मंगुस, मंगुस के पार अंगुस, अंगुस के पार मंगुस। क्या हुआ माधव? बाइक फिर से खराब हो गई क्या? नहीं वैदेही, तू मंत्र पढ़ रही थी इसलिए मैंने बाइक रोकी है। प्लीज ऐसे तू बोली मत। अब क्या चाहिए तुझे? क्या हुआ? नहीं, अब क्या चाहिए होगा मुझे? वो आदत पड़ गई है ना बोलने की, इसलिए बोल रही थी। कुछ नहीं चाहिए। आराम से तेरे साथ बैठकर बाइक पे हम घर जा रहे हैं। और क्या चाहिए? यही तो चाहते थे ना हम।
वैदेही, लेकिन तू रो क्यों रही है? हम घर वापस जा रहे हैं इसलिए। एक मिनट वैदेही, ये कॉल उठाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तू दुखी क्यों है वो भी मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। एक मिनट। हेलो, हाँ दुबे जी, डील कैंसिल कर रहे हैं? देखिए मैं कहीं फंस गया था, मैं बस दिल्ली पहुंचने ही वाला हूं। आप जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस मत उठाइए, मैं बस दिल्ली पहुंच ही रहा हूं। जी। क्या हुआ माधव, सब ठीक है ना? नहीं, दिल्ली से कॉन्ट्रैक्टर का कॉल था, वो लोग डील कैंसिल कर रहे हैं। अगर मैं दिल्ली टाइम से नहीं पहुंचा तो डील कैंसिल हो जाएगी। फिर तो तुझे अभी दिल्ली के लिए निकल जाना चाहिए। नहीं वैदेही, मैं तुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकता, मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा। तू मेरी चिंता मत कर माधव, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चली जाऊंगी, तू जा। नहीं वैदेही, मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। लेकिन ऐसे तो कोई उपाय नहीं निकलेगा ना। तू जा माधव, मैं कुछ ना कुछ करके चली जाऊंगी, यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। तू मेरी बात मान और जा। वैसे एक रास्ता है, अगर तुझे ठीक लगे तो। हाँ बोल ना। तू मेरे साथ दिल्ली चल ले। क्या हुआ? ये कीड़े ने काट लिया। ये मेरे पैर में आ गया। शू शू कीड़ा, शू शू, वो कीड़े ने काट लिया। शू। लेकिन वैदेही, तू मुझे पहले ये तो बता, तुझे चलेगा अगर तू मेरे साथ दिल्ली चलेगी तो? हाँ, तेरा दिल्ली जाना इतना जरूरी है तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। ठीक है, चल लूंगी तेरे साथ दिल्ली। सीरियसली? थैंक यू सो मच। थैंक यू तो अंगुस पंगुस को बोलना चाहिए, हमेशा काम आता है मेरा प्यारा मंत्र। क्या हुआ, अब क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चल ना, चलते हैं जल्दी से। हाँ हाँ चल। तू क्या कर रही है? रहने दे। अब तेरी आंखों पे धूप लगेगी तो तुझे बाइक चलाने में परेशानी होगी ना। प्यारी माँ, मेरी माँ। नीला माँ, नीला माँ आप आ गए। नीला माँ, क्या हो गया सबको? इतना प्यार क्यों मर रहा है? सब कुछ ठीक है? हम अब आज हम सबको बहुत प्यार आ रहा है, आप पे बहुत सारा प्यार। अच्छा है, आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को भी अपनी माँ के ऊपर प्यार आना चाहिए, अच्छा लगता है। नहीं छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत सारा काम, मुझे जाना है प्लीज। हाँ नीला माँ, मुझे भी मेरा काम याद आ गया।
मैं भी बहुत बिजी हूँ। मैं आपसे बाद में मिलती हूँ नीलम। अरे जया जी, वो तुम मुझे उस दिन वो गाना सुना रहे थे ना जो आप आने वाली पिक्चर में इस्तेमाल करने वाले हो, वो सुनाओ ना मुझे। गाना? हाँ। कौन सा गाना? अरे वो गाना, चलो चल के सुनाना। अरे क्या हुआ सबको? रानी, संग्राम, इतने दिनों के बाद मैं घर आई हूँ, ये क्या तरीका है? क्या हुआ इन सबको अनुराधा? पता नहीं सासू माँ, मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं? जाओ। जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, अनुमान है मुझे, पर चित्रा तेरा खेल खत्म, तू तो गई। वैदी तू ठीक तो है? वैदी तू ठीक तो है? तूने बाइक क्यों रोक दी माधव? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। वैदी अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। तुझे गर्मी से हीट स्ट्रोक हो गया है। एक मिनट रुक, ये ले पानी पी। ऊपर से पल्लू से मुझे ढक रही थी, अपने आप को ढकना चाहिए था ना। पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करें? हमें चलता रहना चाहिए माधव, वरना दिल्ली जाने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं ऐसी हालत में नहीं जा सकते, तुझे दवाई की जरूरत है। अरे भाई साहब, यहाँ पे कहीं पास में मेडिकल स्टोर, होटल या लॉज है क्या? यहाँ से सीधा 5 मिनट की दूरी पे लॉज है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। वैदई 5 मिनट की दूरी पे लॉज है, वहाँ तेरे लिए दवाई जरूर मिल जाएगी। तू 5 मिनट संभाल सकती है? हाँ। पक्का? आजा। जी कहिए सासू माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि घर की शांति के लिए उपाय किया जाए। कैसा उपाय? गृह शांति की पूजा। तुमने एक बात देखी होगी, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तुम पर और तुम्हारे ससुर जी पर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारे कुल देवता के मंदिर जाकर गृह शांति की पूजा पूरी रीति रिवाज से करो। ऐसा लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है, घर में सब कैसा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। माधव और वैदी का भी कुछ अता पता नहीं है। तुम समय व्यर्थ मत करो, अपने ससुर जी के साथ पूजा की तैयारी करो ताकि इस घर की शांति फिर से लौट आए। जी ठीक है, मैं निकलने की तैयारी करती हूँ। और एक बात सुनो, जब तक मैं नहीं कहूँ तुम दोनों वापस मत आना। जी? मेरा मतलब है जब मुझे लगेगा कि सब कुछ यहाँ ठीक है तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तब तक सच्चे मन से गृह शांति की पूजा करना। जी ठीक है। चल।
ना तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई और हम दिल्ली देर से पहुंचेंगे इसलिए? सॉरी माधव। नहीं, क्योंकि तूने अपनी तबीयत खुद खराब की है। क्या जरूरत थी अपने सिर से आंचल हटा के मुझे छांव देने की? जरूरत थी माधव। तुझे धूप से बचा के रखना मेरे लिए खुद को बचाने से भी ज्यादा जरूरी था। पर ये बात तुझसे कैसे कहूँ? ये ले। एनीवे, चल अब अंदर। चुनाव के टाइम में सभी का धंधा मंदा है, पर मिलन लॉज का धंधा अभी भी फायदे में है। पता है क्यों? इन छोटी कफ सिरप के अंदर हम शराब भर के देते हैं ना, इनकी वजह से। इन ड्राई डे को फंडे सिर्फ हम ही बना रहे कस्टमर के लिए, और तू है कि मेरे धंधे पे नजर लगाना चाहता है? अरे तुझे बोला था ना कि 15 बोतल आने का, और तू 5 ही लाया। अरे कस्टमर को क्या जवाब दूंगा? जा 10 और लेके आ। और सुन 10 नहीं 12 लेके आना। नमस्कार भैया जी। नमस्ते भाभी जी। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप दोनों की? लगता है भाभी जी की तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ, उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। तो आपके पास कोई दवाई होगी जिससे ये ठीक हो जाए? भैया जी, कल ही स्ट्रोक खत्म हुआ है, पर आप चिंता मत करो। पास में मेडिकल की दुकान है, अभी किसी को भेज के दवाई मंगवा लेता हूँ। तब तक आप लोग आराम कीजिए। नहीं, फिर तो हम खुद ही चले जाएंगे। आप बस बता दीजिए कि मेडिकल स्टोर है कहाँ। अरे भैया जी, भाभी जी की हालत खराब है, इन्हें आराम की जरूरत है। अगर कूलर की थोड़ी ठंडी हवा खाएगी तो कूल हो जाएंगी। आप ही का होटल है, आराम से बैठिए, खाइए, पीजिए और फिर चले जाइए। और जब तक दवाई आती है तब तक आप फ्रेश हो जाइए। हाँ, वैसे थोड़ी देर रेस्ट तो कर ही सकते हैं। वही तो मैं कह रहा था, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया। हाँ, तो किस नाम से एंट्री करूं? माधव ठाकुर। मिस्टर एंड मिसेस माधव। नहीं। हेलो जी। नहीं, हमारा लॉज सिर्फ दंपतियों के लिए है। अगर आपको आपकी प्रेमिका के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं तो कहीं और जाइए। मिलन लॉज सिर्फ शरीफों के लिए है, आवारागर्दी करने के लिए नहीं, समझे? चलिए फोन काटिए। सॉरी। तो क्या नाम बता रहे थे आप? लिखिए, मिस्टर एंड मिसेस माधव ठाकुर। मिस्टर एंड मिसेस माधव ठाकुर। वैदेही, क्या हुआ? देख, मुझे पता है तुझे ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, मुझे भी सही नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं माधव, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलिए आपको रूम दिखा देता हूं। आइए। अरे, आप लोग की भी नई नई शादी हुई है क्या? Congratulations dear, best of luck. मतलब? अरे कुछ नहीं, वो शादी की मुबारकबाद दे रहे थे, तू ज्यादा सोच मत। लेकिन उसने बेस्ट ऑफ लक कहा। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तू क्यों फालतू चीजों में अपना दिमाग लगा रही है? चल मेरे साथ। पता नहीं लोग गर्मियों में शादी क्यों करते हैं और फिर बाहर भी निकल आते हैं। सब प्रभु की माया है। आइए। ये खुल क्यों नहीं रहा है?
लीजिए, आ गया आपका रूम। थैंक यू। एक खास बात बताओ इस रूम के बारे में आपको भैया जी, आगे चलकर बेटा ही होगा। मुझे लगता है इसे ना डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाया इसलिए होटल चला रहा है। नीचे दवाइयों की बात कर रहा था, यहाँ बच्चों की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है होटल में नहीं किसी हॉस्पिटल में आ गई हूँ, है ना? तुझे भी ऐसी लग रहा है ना? नहीं, उसे जो करना था ना वो करके चला गया। वाह, कितना अच्छा कमरा है ना? कितना गंदा कमरा है। मेरा मतलब है कि थोड़ा सा कम कलरफुल हो सकता था। मुझे कृष्ण जी की तस्वीर बहुत पसंद आई। अच्छा, मैं भी आगे आके देखता हूँ। बहुत अच्छी। मुझे तो ये कमरा बहुत अच्छा लगा। हाँ, ठीक ही है। चल अब एक काम कर, तू आराम कर ले। जैसे ही तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, हम यहाँ से निकल लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तू इस बिस्तर पर आराम कर ले। मैं नहीं, मैं वहाँ पर आराम कर लूंगी। तुझे बहुत दूर तक बाइक चलानी है ना अभी। वैसे ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से हम दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं ना। मैं बार बार तुझे मुसीबतों में डाल देती हूँ। मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंसा। मुसीबत तो तब शुरू हुई थी जिस दिन मैं वॉलेट भूल गया था। तू तो मुझे वॉलेट देने आई थी, हेल्प कर रही थी मेरी। ऐसा बिल्कुल भी मत सोच, आराम कर ले। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना आराम कर ले। नहीं नहीं, अभी तू आराम कर ले, मैं उधर चली जाती हूँ। मुझसे बहस मत कर, आराम कर ले। नहीं माधव, मैं वहाँ सारी माधव, मेरी वजह से हम फिर से मुसीबत में फंस। तेरी वजह से हम कोई भी मुसीबत में नहीं फंसे। तूने थोड़ी ना तोड़ा है बेड, तू तो सिर्फ बेड पर बैठ रही थी। ये तो खुद ही टूट गया। बार बार अपने आप पे ब्लेम लेना बंद कर दे। वो क्या जोर की हवा चाहिए, इसलिए मैं भागा भागा आया। ये क्या बिस्तर तोड़ दिया? हम लोगों का हाल ऐसा बेहाल है जैसे चूहे का बिल्ली के सामने होता है। मैं तो बिना बात के यहाँ इस झमेले में फंस गई हूँ। बिना बात का झमेला?
माधव भैया से शादी करके सबसे ज्यादा मलाई तो तुम ही खाने वाली थी श्वेता, और जब जान पर आ गई है तो तुम बाहर वाली बन रही हो। वाह। चुप रहो रानी, तुम भी ना तुम्हारे माधव भैया के पैसों से खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने वाली थी। खुद के भी सपने थे ना, तो पूरा नाम मुझ पे मत डालो। हाय मेरा पार्लर। ये क्या हाल बना रखा है सबने? यहाँ क्यों बैठे हो? इधर आओ। अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? इधर आओ मेरे सामने, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। चलो। क्या चल रहा है यहाँ पे? कोई कुछ बताएगा? फोन पे भी मैंने तुम सबकी बकवास सुन ली थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? संग्राम क्या हुआ है? वो माँ सीधे सीधे बोलूं तो अब हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, सॉरी। हाँ, क्योंकि चित्रा भाभी के भूत ने हमें अपनी साइड कर लिया है। अब आप जीते जी हमें अपनी तरफ नहीं कर सकती सासू माँ। हाँ, अगर आप मर जाओ और भूत बन जाओ तो पता लगे। बकवास बंद करो तुम्हारी। तुम सबको पता है ना, चित्रा हमारी दुश्मन है। अगर तुम सब उसका साथ दोगे तो वो जीत जाएगी, और मैं उसे जीतने नहीं दूंगी। एक बात ध्यान से सुन लो, नीलांबरी कभी हार नहीं मानती, और जो उसे धोखा देता है उसे भूलती भी नहीं। इसलिए सोच लो कि तुम सबको क्या करना है। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। जो भी करेगा करेगा ये टोटका। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। मैंने आपको दवाई मंगवाने के लिए कहा था ना, आप प्लीज वो दवाई मंगवाइए। वो दवाई आगे होगी, मैं अभी भिजवाता हूँ। वो हेड स्ट्रोक वाली दवाई ले आया तू? सर ये लीजिए। हेलो मिलन लॉज? नहीं, सिर्फ मैरिड कपल जिनके 7 फेरे हो चुके हो वही आ सकते हैं। अरे दोबारा फोन मत करना यार। मुझे लगा आप दवाई लेने गए थे। जी 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 सॉरी भैया, वो क्या फोन आ गया था। ये लीजिए आपकी दवाई। थैंक यू। वैसे ही ये ले, दवाई मिल गई है। तू उसका 1 डोज ले ले, फिर जल्द से जल्द यहाँ से निकल लेते हैं। ये लॉज ना थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है। ये एसी नहीं चल रहा था पहले, और अब ये कूलर भी नहीं चल रहा है। इससे ज्यादा हवा तो मुझे बाइक पर लग रही थी।
अब क्या हुआ? अब आप दरवाजा खुला रखेंगे भैया जी तो दर्शक तो आएंगे ही ना। मैं तो वो सिर्फ दवाई का डोज बताने आया था। 1 ढक्कन दिन में 3 बार ले लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय। माधव तू सही कह रहा था, ये जगह थोड़ी अजीब है, हमें यहाँ से जल्दी चले जाना चाहिए। मैं ना फटाफट से ये सारी दवाई पी लेती हूँ ताकि फटाफट से मैं ठीक हो जाऊँ और हम जल्दी से यहाँ से चले जाएं और हमें रास्ते में भी नहीं रुकना पड़ेगा। अरे वैसे ही पूरी नहीं पीनी थी, रुक जा।